तो इसलिए विराट रूप ऑल्दो नए लोगों के लिए भी है, मगर जो बहुत एडवांस डिवोटीज हैं वो भी इस ब्रह्मांड को देख के भगवान का स्मरण करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी में रह रहे हैं। इस सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो विराट रूप की कल्पना की गई। ब्रह्मांड क्या है, कैसे है, सूरज, तारे, चंद्रमा कैसे भगवान से जुड़े हुए हैं। पूरे संसार में ट्रैवल करोगे, भगवान को एक व्यक्ति मानना बहुत मुश्किल है, बल्कि लोग मजाक उड़ाएंगे। भगवान व्यक्ति हैं, पागल हो। भगवान तो महान शक्ति है जो सर्वत्र विद्यमान है। वो फिर भी एक समझ आता है, नहीं भगवान के लिए अप्रोप्रिएट है। हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खोलिए सबने क्या? 2125। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। सात प्रकार के भौतिक तत्वों द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल, मतलब जो ब्रह्मांड की जो वॉल होती है, के भीतर स्थित भगवान का विशालकाय ब्रह्मांडीय रूप विराट धारणा का विषय है। एनीवे, पहली बात तो ये है कि ये जो मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो यूनिवर्स है, ये बताना चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, जो आप देख रहे हो, तारे, सूरज, चंद्रमा, आकाश, और उससे परे भी जो दिखाई नहीं दे रहा, ऋषि मुनियों ने इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान का ही रूप माना है। और ये रूप किस तरह से है भगवान का? हम लोगों ने कहा भगवान की शक्तियां हैं। रामानुजाचार्य ने कहा कि ये भगवान का शरीर है। भागवतम में इसको बोलते हैं शिशुमार, एक नाम दिया शिशुमार। तो ये कल्पना है, ये ऐसी कल्पना की कि ये पूरा ब्रह्मांड भगवान खुद ही है। उससे क्या होता है? उससे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो लोग भगवान को डायरेक्ट नहीं देख सकते, जिनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, जैसे हम लोगों को कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, तो वो भगवान को इस ब्रह्मांड में देख सकते हैं। जैसे अगर आपको पेंटर को देखना है तो आप पेंटर से मिल सकते हो, पेंटिंग करने वाला। ये जो चित्र बनाया है, जिसने जगन्नाथ चित्र बनाया, किसी पेंटर ने बनाया होगा, उसे मिल सकते हो। अगर आप उससे नहीं मिल सकते तो एटलीस्ट ये पेंटिंग देकर आप पेंटर का स्मरण कर सकते हो, इतना तो कर सकते हैं। या ताजमहल देख के आप शाहजहाँ ने बनवाया था ना, उसका स्मरण कर सकते हो, अगर आप उससे नहीं मिल सकते, इतना तो कर ही सकते हो। तो ब्रह्मांड को देख के आप भगवान का स्मरण कर सकते हो। इसलिए इस ब्रह्मांड को विराट पुरुष भी बोला गया है। भगवान ही इस विराट रूप में विद्यमान है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं देख रहे हम। इसलिए भागवतम में लिखा है जन्माद्यस्य अन्यवद इतरतस चव्विके स्वराट, अन्यवद इतरतस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब भगवान से आया हो, भगवान ही है। क्लियर हो गया? जो साइंटिस्ट हैं वो इस ब्रह्मांड में ही भगवान को देखते हैं, उनका मत ऐसा है। तो जो हम जैसे नए लोग हैं या नए साधक हैं, उनके लिए व्यवस्था है कि आप इस संसार में भगवान को देख लो। वैसे मतलब ये कल्पना है भी, कल्पना नहीं भी है, इस सेंस में कि भगवान ने संसार बनाया ही है उन लोगों के लिए जो भगवान को के दर्शन नहीं कर सकते, कि वो भगवान का स्मरण कर सके। अब ब्रह्मांड को देख के भगवान का स्मरण कैसे करना है, वो थोड़ा शास्त्रों से सीखना पड़ेगा। जैसे आप सूरज को देखोगे, चंद्रमा को देखोगे,
तो एक जनरल वे में तो ये पूरा ब्रह्मांड जब आकाश को देखोगे, ओ हो ये तो भगवान ने बनाया इतना बड़ा, इतना तो बच्चा भी कर सकता है। मगर थोड़ा आप बड़े पीएचडी लेवल पे जाओगे तो ठीक है, सूरज भगवान की आंख है, चंद्रमा भगवान की दूसरी आंख है, ये पहाड़ भगवान की हड्डियां हैं। हड्डियां कैसे हैं? अब असली में हड्डी थोड़े ना भगवान की। हड्डियां कैसे हैं कि भगवान ने जो भगवान के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो बल है, वो पहाड़ों को दे दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया। तो ऐसे ऐसे विराट पुरुष की कल्पना की गई ऋषि मुनियों ने, तो भगवान का स्मरण हो सकता है। तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक ही समय में श्री भगवान के अनेकानेक रूप होते हैं और वह सभी भगवान कृष्ण के मूल स्तोत्र रूप से अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद ये पॉइंट ला रहे हैं कि भगवान के बहुत सारे रूप हैं, है नहीं? बहुत सारे रूप हैं, राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, इतने सारे रूप हैं। उनमें से, और वो रूप भगवान से अलग भी नहीं है, भगवान खुद ही हैं। मगर उनमें से एक रूप है, उसको बोलते हैं विराट पुरुष। विराट पुरुष कौन सा रूप है? अभी बताया मैंने, विराट रूप कौन सा रूप है? इस ब्रह्मांड को ही विराट रूप कहते हैं। ये भी एक भगवान का रूप है, जैसे मत्स्य नरसिंह रूप है ना, ये भी एक रूप है। तो अब मत्स्य नरसिंह वराह भगवान को तो आप फिर भी भूल सकते हो, मगर इस रूप को नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि अब इसी के अंदर रह रहे हो, इसको कैसे भूलोगे? आप 24 घंटे यही तो देख रहे हो। तो इसलिए विराट रूप ऑल्दो नए लोगों के लिए भी है, मगर जो बहुत एडवांस डिवोटीज हैं वो भी इस ब्रह्मांड को देख के भगवान का स्मरण करते हैं। उनके लिए ऑटोमेटिक होता है, हमें तो कोशिश करनी पड़ती है, उनके लिए ऑटोमेटिक है। सो इसलिए ये भी एक ब्रह्मांड, इसलिए क्योंकि विराट रूप इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी में रह रहे हैं, इसलिए सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो विराट रूप की कल्पना की गई, के एक बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ब्रह्मांड क्या है, कैसे है, सूरज, तारे, चंद्रमा कैसे भगवान से जुड़े हुए हैं, कैसे भगवान खुद हैं, वो सब कल्पना, वो सब जो एक्सप्लेनेशन भागवतम में तभी डिटेल में है। श्रीमद् भागवतम में, गीता में सिद्ध किया जा चुका है कि भगवान का आदि दिव्य तथा शाश्वत रूप श्री कृष्ण है, जो परम भगवान है, और वे अपनी अचिंत्य अंतरंग शक्ति आत्माया से अपने आप को विविध रूपों तथा अवतारों को एक साथ विस्तारित करते हैं, तो भी उनकी पूर्ण शक्ति में कोई कमी नहीं होती। ये तो क्लियर है नहीं? सो भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान के अनेक रूप है, बट ओरिजिनल रूप क्या है? कृष्ण। हम ऐसा मानते हैं, मतलब शास्त्रों में ऐसा लिखा है, श्याम सुंदर रूप। या कुछ श्री वैष्णव संप्रदाय ओरिजिनल रूप नारायण का मानते हैं, एक ही बात है, डजंट मैटर, ओरिजिनल रूप वो है। तो अगर आप ओरिजिनल रूप का स्मरण करते रहो, तो बाकी रूपों का स्मरण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी रूप में ये सारे रूप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। वह पूर्ण है, यद्यपि उनसे असंख्य पूर्ण रूप उद्भत होते हैं, तो भी वह पूर्ण ही रहते हैं और उनमें किसी प्रकार की घटत नहीं आती। ये कौन सा श्लोक है? कौन? ओम पूर्णमिदम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ईशोपनिषद का पहला श्लोक श्री प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो कोट कर रहे हैं ना, ओम पूर्णमिदम पूर्णमद, वो पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। क्या कह रहे हैं? कृष्ण पूर्ण है और उनके अवतार भी सारे पूर्ण है, कोई कमी नहीं है उसमें। इसलिए ब्रह्मांड भी पूर्ण ही है, ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं है, कंप्लीट है। मगर जैसे भगवान कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, नहीं पूर्ण है ना। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब क्या है? कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट है। बट प्रॉब्लम है कि कंप्लीट है मगर टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए, फिर खत्म हो गया, फिर दोबारा, फिर खत्म हो गया, फिर दोबारा, बस ये प्रॉब्लम है। भगवान परमानेंट है, बस ये है, अदरवाइज कंप्लीट है। कंप्लीट, हाँ ठीक है, चलो बात कोई नहीं। यह उनके आध्यात्मिक या अंतरंग शक्ति है। भागवत के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने उन अल्पज्ञों और को आश्वासित करते के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया, जो ये नहीं सोच पाते कि वह किस तरह मनुष्य की भांति प्रकट हो सकते हैं। उनमें वास्तव में वह शक्ति है जिसके बल पर वह बिना किसी प्रतिद्वंदी के परम पुरुष होने का दावा कर सकते हैं। बस ये है, भगवान ने ब्रह्मांड उनके लिए प्रकट किया है जो भगवान के रूप को मानने को तैयार नहीं है। वो कौन है लोग? वो कौन लोग है?
नास्तिक लोग, वैज्ञानिक लोग, उनके लिए ब्रह्मांड है। जो हम डिवोटीज के लिए कृष्णा खुद है। हम मानने को तैयार है, चलो भाई कृष्णा का भगवान है, एक रूप, एक कृष्णा एक फॉर्म है, एक व्यक्ति है। किसी भगवान को व्यक्ति मानना बहुत बड़ी बात होती है, पता है, आसान नहीं है। हमने तो चलो मान लिया, क्योंकि मतलब आप लोगों ने मान लिया भगवान व्यक्ति हैं, क्योंकि क्योंकि एक तो हमारा इंडियन कल्चर है, संस्कृति है, तो उसमें ऑलरेडी कृष्णा राम है, हमारे खून में है। और ऊपर से इस्कॉन में भी आ गए हम। मगर अगर आप पूरे संसार में ट्रैवल करोगे, भगवान को एक व्यक्ति मानना बहुत मुश्किल है, बल्कि लोग मजाक उड़ाएंगे। भगवान व्यक्ति हैं, पागल हो। भगवान तो महान शक्ति है जो सर्वत्र विद्यमान है, वो फिर भी एक समझ आता है, नहीं भगवान के लिए अप्रोप्रिएट है। अब आपको भगवान व्यक्ति हैं, उनकी हाइट कितनी है? उनकी हाइट है 5 फुट 10 इंच, उनका रंग क्या है? नीला। वो अजीब सा लगता है सुनने में, लोगों को अजीब सा लगता है। हमें जितना नॉर्मल लगता है ना, पूरे ब्रह्मांड में, संसार में जाओगे, लोगों को अजीब सा लगेगा। बट हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को वैसे प्रॉब्लम क्यों होती है भगवान को व्यक्ति मानने में? ठीक है तो है, क्या प्रॉब्लम क्यों है उनको? 99.9% लोगों को प्रॉब्लम है इसमें। क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं वो, ये लगता है। अब हम हैं, अब जैसे आप हो, 2 हाथ है, 2 नाक, 2 पाँव, तो आप तो सीमित हो ना। अब आपको भगवान भी ऐसे मगर असीमित है, ये हजम करना बहुत मुश्किल चीज़ है। अब आप जैसे, और ऊपर से आप अगर हमारे पास आ गए, गौड़िया वैष्णव के पास, तो आदमी हमें या तो पत्थर मारेगा या गाली देगा। क्यों? हम कहते चलो ये रूप है। ऊपर से भगवान जोक भी करते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड भी है। लो भैया, फिर तो बस पिटोगे आप। बस आपने जाके बोल दिया ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज या कहीं, ये जो भगवान है, अल्लाह है, उनकी गर्लफ्रेंड है, बस आपको लटका देंगे। क्यों? विष्णु, खत्म सीन है आपका बस। तो कैसे करोगे? आप कर ही नहीं सकते। अब आप मतलब एनीवे, वो तो चलो छोड़ दो, नहीं बोलना चाहिए, बट क्लियर हो गया। तो हम लोग, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है भगवान की, वो बहुत अंदर की इन्फॉर्मेशन है। कि वो एक व्यक्ति भी हैं, जोक भी करते हैं, खेलते भी हैं, मूड भी है, गर्लफ्रेंड्स भी हैं, उनमें सारी भावनाएं हैं। ये इमेजिन करना लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। और इनफैक्ट इंडिया में भी तभी तो लोग, मैक्सिमम लोग ऋषिकेश जाते हैं, योग साधना करते हैं। नहीं तो वो लोग फिर से उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं राम कृष्णा तो तुमने माने बचपन से, मगर असली में भगवान कौन है? असली में ना राम है ना कृष्ण है। कौन है? उनके अंदर जो शक्ति है वो है, वो शक्ति ही राम कृष्ण के रूप में है। ये सुना है? तो ये, हाँ ठीक है, ये ठीक है, या वो लाइट है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। सो हम लोग को वो ज़्यादा अपील करते हैं, क्योंकि हम अंदर से पहले भगवान से द्वेष करते हैं ना, वहीं से तो आए हैं। नहीं कृष्णा भगवान है, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ये बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना। तभी वो लोग कहते हैं ना, पंजाब में फेमस है कि जो दशरथ दशरथ के पुत्र नहीं है राम, वह जो घटघट में वास करते हैं। सुना है? दशरथ के पुत्र। तो चलो वो तो एक राजा थे, हम क्यों माने। बट हम मानते हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमें महाप्रभु की वजह से ये पता लग गया, और इंटीमेट चीज़ पता लग गई भगवान के बारे में, जो कि एक्चुअली हम इसके लायक नहीं है। भौतिकवादी लोग केवल अत्यंत अभद्र ढंग से ही विशाल ब्रह्मांडीय आकाश के विषय में सोच सकते हैं, में सूर्य के समान विशाल असंख्य ग्रह होते हैं। वे अपने ऊपर के वृत्ताकार आकाश को ही देख सकते हैं। क्या बेकार हिंदी लिखी, जिसने भी ट्रांसलेट की है, इसे सिंपल कर देते हैं। वृत्ताकार आकाश क्या होता है? सर्कुलर। वृत्ताकार, पता नहीं क्या है। उन्हें ब्रह्मांड की ही तथा उसी के साथ साथ लाखों अन्य ब्रह्मांडों की भी कोई जानकारी नहीं होती, जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, पृथ्वी, प्रकृति तत्व, प्रकृति के साथ 7 आवरणों से ढके हैं। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा फुटबॉल जिसमें हवा भरी हो, ढका हो, कारण सागर के जल पर तैर रहा हो, जहाँ भगवान महाविष्णु के रूप में शयन करते हैं। अब ये थोड़े ना साइंटिस्ट मानेंगे। साइंटिस्ट कहते हैं चलो ब्रह्मांड एक गोल है, इतना तो उन्होंने पता लगा लिया है,
ये ब्रह्मांड गोल है, इतना पता लग गया उनको। अब बहुत बड़ा है ये भी पता लग गया, करोड़ों ग्रह हैं ये भी पता लग गया, करोड़ों ब्रह्मांड है ये भी पता लग गया उनको, मल्टीवर्स। मगर ये मानने को तैयार नहीं है कि इस ब्रह्मांड के अंदर एक भगवान महाविष्णु लेटे हुए हैं, पानी भरा हुआ है आधा। ये कौन मानेगा? नहीं। ऊपर से पृथ्वी को 4 कछुओं ने उठा रखा है, ये मानोगे? क्यों आप मानोगे? तैयार हो मानने को? पृथ्वी को 4 कछुओं ने उठा रखा है, स्वामी आप मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? भागवत कह रही है। फिर भी हंसी आएगी ना, अबे कछुओं ने, अभी हंस रहा है सुन के। ये भागवत की याद, कछुओं ने उठा रखा है, आधा पानी भरा है, उस पर महाविष्णु लेटे हुए हैं, क्या नॉनसेंस है। सुनने में अजीब सा लगता है, क्योंकि हमें क्यों अजीब सकता है? क्योंकि हम ट्रेंड है, हम मॉडर्न एजुकेशन से ट्रेंड है, और साइंटिस्ट ने देखा टेलीस्कोप लगा के, उनको कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। कह रहे हैं कहाँ है पानी, कहाँ है कछुए। सैटेलाइट से देख लिया पृथ्वी को, कछुए कहाँ दिखाई दे रहे हैं? नहीं है। मगर हम लोग बहुत कुछ नहीं भी देख सकते, ये भी पता होना चाहिए वैज्ञानिकों को। और एग्जैक्टली कछुए किस रूप में, वो भी नहीं पता हमें। कछुए के रूप में या एनर्जी के रूप में, कछुए को किसी, जैसे जैसे सूरज को भगवान की आँख कहा जाता है, ऐसी कुछ और चीज़ होगी, 4 चीज़ जिनको कछुए से कंपेयर किया जा रहा होगा। ये भी तो हो सकता है, हो नहीं सकता? तो एग्जैक्टली क्या है किसी को पता नहीं, बट चीज़ें तो हैं, मगर साइंटिस्ट के लिए मानना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक जगत उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहते हैं। बेचारा मूढ़ भौतिकवादी इतनी ही कल्पना कर सकता है कि वह कितने मूर्खतापूर्वक एक मरणशील नगण्य जीव को दावे के साथ श्री भगवान के प्रतिद्वंदी अवतार के रूप में प्रस्तुत करता है। ये हिंदी पढ़ के तो मेरा दिमागी फ्यूज उड़ चुका है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हो ना सब? इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो हिंदी में? पूछ रहा हूँ है? हाँ, मगर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे हिंदी पढ़ाते हैं ना, वो है आपका इंग्लिश मीडियम नहीं होता, आपके लिए ईजी है। मैं तो, मगर जो भी है, ये हिंदी ठीक नहीं है, सिंपल होनी चाहिए। और मैं, ये विराट रूप विशेष रूप से भगवान द्वारा अल्पज्ञों को पाठ पढ़ाने के लिए प्रकट किया गया था, जिससे कि कोई मनुष्य अन्य किसी मनुष्य को तभी भगवान का अवतार स्वीकार करे जब वैसे विराट रूप को उसी तरह प्रदर्शित कर सके जिस तरह भगवान कृष्ण ने किया था। तो प्रभुपाद सीधा सिंपल लिख रहे हैं, अगर कोई अपने को क्लेम करता है भगवान है तो उसको बोलना चाहिए कि आप ये ब्रह्मांड प्रकट करके दिखाओ। नहीं, ये तो नहीं कर सकते ना, कुछ शिवलिंग कर देंगे, कुछ राग कर देंगे, कुछ इतना कुछ कर सकते हैं, और ब्रह्मांड थोड़ा ना प्रकट कर सकते, चेन कर देंगे, कुछ कर देंगे। भौतिकवादी व्यक्ति अपने ही निजी लाभ के लिए, जैसे कि श्रील सुखदेव गोस्वामी की संस्तुति है, भगवान के विराट रूप पर अपने मन को केंद्रित कर सकता है, किंतु उसे सावधान रहना चाहिए कि वह उन वंचकों से पथभ्रष्ट न हो जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न पुरुष होने का दावा करते हैं, किंतु वह उनकी तरह कर्म नहीं कर पाते या विराट रूप प्रदर्शित नहीं कर पाते। दैट्स ऑल। ये जो श्लोक है ना, जिसमें अंडकोश दिया है, लिखा है शुरू में शब्द, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेइंग है, यथा, कैसे याद है, यथा अंडम तथा पिंडम। पिंडम पता है क्या होता है? ये शरीर को पिंड दान करते हैं ना, पिंड कहते हैं शरीर को। यथा अंडम तथा पिंडम। सो जो भगवान है एग्जैक्टली उसी तरह ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड है एग्जैक्टली उसी तरह हमारा शरीर है, और जो शरीर है एग्जैक्टली उसी तरह हमारे अंदर सेल है। सब कुछ पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, ब्रह्मांड पूर्ण है, ये पिंड पूर्ण, ये अंड पूर्ण है, ये पिंड पूर्ण है, और सबको लिंक्ड है एक दूसरे से, कोई भी डिस्कनेक्टेड नहीं है। तो जो योगी होते हैं वो ये सब समझते हैं, लिंक सारा परमात्मा का, ब्रह्मांड का, पिंड का, और उस लिंक को वो उस मेडिटेशन में उस लिंक को एक्सेस करते हैं। एक्सेस समझते हैं ना, उस लिंक को समझते हैं, और उस लिंक को कनेक्ट करके वहाँ से शक्ति ले लेते हैं। आप समझ जाओगे कि लिंक्ड है तो ब्रह्मांड से शक्ति आपके अंदर आने लगेगी, प्राण शक्ति। इसलिए योगी लोग कई सालों तक खाते नहीं पीते नहीं, फिर भी ठीक रहते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन समझ लेते हैं वहाँ से। हम क्यों नहीं खा पी रहे और हम क्यों नहीं हेल्दी रहते? क्योंकि हमें कनेक्शन नहीं, हम डिस्कनेक्टेड हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। तो भागवतम हमें हेल्प करती है कनेक्ट करने में, जीवात्मा को परमात्मा से, जीवात्मा को इस ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड को भगवान से,
ये सारा कनेक्शन भागवतम दिखाते। जिस दिन आपको कनेक्शन समझ आ गया उस दिन आप कृष्णा कॉन्शियस हो गए, बस और कुछ नहीं है। कनेक्ट करना है। जैसे अब जैसे मान लीजिए जो कैंसर है, कैंसर क्या होता है बताओ? कैंसर होता है कि आपकी जो सेल है, जो जो अंदर जो कुछ सेल है वो बाकी सेल से डिस्कनेक्ट हो गई, यही है ना? सारी सेल कनेक्ट होकर काम कर रही है ना। सेल पता है क्या होता है? प्रकट रूप। जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है सुबह सुबह। पता है नहीं पता? सेल मतलब हमारे अंदर अणु नहीं होते, अणु छोटे छोटे। यार तो कैसे बताऊं मैं, है जैसे आपका मोबाइल में आईसी नहीं होते, आईसी उसे बना है ना अंदर चिप, ऐसी हमारी बॉडी सेल से बनी है छोटे छोटे, समझ गए? तो वो सेल जो होते हैं उसमें वो कैंसर में क्या होता है, कुछ सेल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बाकी सेल से, तो ग्रो करने लगते हैं पागलों की तरह, वो कैंसर है। तो क्योंकि हमारे माइंड में कनेक्शन नहीं है सारा, तो हमारी बॉडी में भी कनेक्शन टूट जाता है धीरे धीरे, बस इसलिए बीमारी आ जाती है। अगर आप कनेक्टेड रहोगे, भगवान को हर जगह देखोगे, तो आपकी बॉडी में भी सब कनेक्टेड रहेगा, आपका माइंड बॉडी भी कनेक्टेड रहेगा, तो मन परेशान नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। ये तरीका इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे हर जगह देखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड एक हार्मोनी और कनेक्टेड वे में काम करने लगेगा। बस भागवतम यही कोशिश कर रही है। हम ये सब इसलिए नहीं पढ़ रहे कि यार बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेशन है, इसलिए नहीं पढ़ रहे। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम भगवान को हर जगह देख पाएँ और उनको कनेक्ट कर पाएँ। भगवान को देखना एक बात है, कनेक्ट करना एक बात है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आपके पास आएंगे बाहर मंडली वाले कि हम तो कन्हैया को हर वक्त देखते हैं, कहते नहीं है? कहते वो। अब आप उनसे बोलो तुम देख रहे हो मगर तुम कनेक्ट नहीं कर रहे। तुम्हें कृष्णा दिखाई दे रहा है, ठीक है, हो सकता है दिखाई दे रहे हो, मगर उन कृष्णा का कनेक्शन क्या इस ब्रह्मांड से और तुम्हारे शरीर से, वो नहीं पता लग रहा तुम्हें। तो इसलिए तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा। या तो ऐसा कह दो, या ऐसा कह दो तुम पागल हो, अफीम जियो, ड्रग पागल है। अगर आप ऐसा नहीं कह सकते तो कह दो चलो बहुत अच्छा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, मगर 50% काम हुआ है, 50% अभी रहता है, तुम्हारा कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें हर चीज़ से, वो हम तुम्हें सिखा देंगे। सो भागवत में 2 चीज़ें सिखा रही है, भगवान को हर चीज़ के देखना, और भगवान का कनेक्शन ब्रह्मांड से, भगवान का कनेक्शन हमारे पिंड से, और हमारा पिंड का कनेक्शन इस अंड से, और अंड का कनेक्शन भगवान से। वो सब कनेक्ट हो जाएगा तो आप कृष्णा कॉन्शियस बन जाओगे। फिर भगवान का नाम फिर कनेक्ट हो जाएगा सबसे, आपका कनेक्शन सबसे। फिर भगवान का नाम कैसे कनेक्टेड है ब्रह्मांड से, भगवान का नाम हमसे कैसे कनेक्टेड है? भगवान का नाम भगवान खुद है ना। फिर जब चैंटिंग करोगे तो ये सारी चीज़ें मन में आ जाएंगी, सारी चीज़ें, आपका मन लग जाएगा बस। फिर आपको कुछ अलग अलग दिखाई नहीं देगा। हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हमें सब कुछ अलग अलग दिखाई, इसलिए परेशान होते हैं ना, सबको अलग अलग दिखाई देता है, इसलिए होते हैं परेशान। वो, ये, मैं, हम, तू नहीं, ये ब्रह्मांड अलग है, ये अलग है, उसका घर अलग है, भगवान अलग है। अगर सब एक दिखाई दे, अद्वैत दृष्टि कहते हैं इसको, दृष्टि अद्वैत है, चीज़ अद्वैत नहीं है, तो सब बिल्कुल शांति हो जाएगी, सब कुछ एक है। ऐसे ही होता है ना, जैसे हम सब अगर सबको एक माने, हम सबको ऐसे कहते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, और उसके बाद क्या है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। साथ होते हैं तो खड़े रहेंगे, अपने में लड़ेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ साथ होती तो हमें अच्छा लगता है, नहीं लगता है? हम सब साथ में, चलो यार, अब फिर कॉन्फिडेंस आता है। अंदर अंदर अगर अलग अलग होंगे तो ऐसी बस बोरिंग सा लगता, मतलब एक वीक हो जाते हैं हम। सो ऐसे ही है बस। तो ये सब साथ नज़र आएगा सब कुछ, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा, आकर्षण नहीं होगा, आपको भगवान का स्मरण आता रहेगा, बस ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। सो यही भागवतम कोशिश कर रही है हमें सिखाने के लिए, हमारी जो विजन है वो चेंज करना चाहती है। दैट्स ऑल। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लैंड रखते हैं, खत्म हो गया। सुनाई नहीं दे रहा विष्णु? ये तो आपके सदगुरु वदगुरु कहते हैं, हमने उनसे सुना होगा कि हमारी बॉडी में 75% वाटर है, तो 75% पानी पीना है। 75% वाटर ब्रह्मांड में भी है,
नहीं 75% वाटर है ना, तो उतना ही पीना होगा पानी, तो पानी ज़्यादा पियो, खाना कम खाओ। ये सब पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, ये थ्योरी है बट कहाँ से मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है, जितना प्यास लगती है उतना पी लो, जितना खाना भूख लगती है उतना खा लो, बस इतना है। अलग अलग बॉडी अलग अलग है, इससे रिसर्च करनी पड़ेगी, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।